नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साहब हमको क्या करना है 1 अपान में यस यस टू पावर n प्लस 1। अब क्या होगा, अब कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है देखने में ना, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता है। बस आपको अपने दिमाग को सर्च करना होता है। जिस तरह से आप गूगल पर सर्च करते हैं, आप दिमाग को घुमाना शुरू करिए। देखिए मैं घुमा रहा हूं अपने दिमाग को और आप यहां से देखिए यह क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 बटा में x x टू पावर n प्लस 1। अब बात फंस गई, अब इसको फ्रैक्शंस में कैसे तोड़ेंगे, कहां से तोड़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, तोड़ने लायक है, आपके सामने है। देखिए हम करते क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x टू पावर n माइनस 1 ऊपर और x टू पावर n माइनस 1 नीचे और x टू पावर n प्लस 1। अब कोई फर्क पड़ा, और यहाँ से आपका क्या हो गया, आपका dx हो गया, यहाँ से कैंसिल, जस का तस पड़ा हुआ है। अब इसी चीज को आप लिख क्या सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि x टू पावर n माइनस 1 और नीचे कितना x टू पावर n और x टू पावर n प्लस 1 dx हो गया। अब यह क्या है, आप इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ आप सिंपल x टू पावर n इक्वल टू t लेट कर लीजिए तो क्या मिलेगा n x टू पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो आपका यह इंटीग्रेशन सब कैसे कन्वर्ट हो गया, यहाँ से यह dt और बटा में n और बटा में कितना t और t प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, क्या हम फिर ABCD मान करके इसको सॉल्व करेंगे, नहीं, वहां मानने की कोई जरूरत हमको नहीं है। हम कहां से सॉल्व करेंगे इसको, बस दिमाग लगाएं और अपना काम करें। तो यहां से हो जाएगा 1 बटा में n और बाहर में ले लेता हूं, उसको क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कितना t n और यहां से माइनस 1 बटा में n प्लस 1 और यह क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यह जो है dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग। तो आपको क्या लग रहा है, यहां से इसको सॉल्व करिए तो जस का तस आपको मिल जाएगा। यह क्या हो जाएगा 1 बटा में n इंटीग्रेशन ऑफ, यह सॉरी यहाँ n नहीं है आपका, यह t है और यह t प्लस 1 है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से t और dt और माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में t प्लस 1 और dt। अब इसी को आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये इजली आ जाएगा। है क्या, यहाँ से 1 बाई n log ऑफ t, ठीक, और माइनस log ऑफ t प्लस 1 का मॉड, मैं इसको log ऑफ c कांस्टेंट ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, एक नए तरह का कांस्टेंट आपका हो गया। यहाँ से 1 अपान में n और log ऑफ कितना, ठीक है, यहाँ से t और बटा में कितना t प्लस 1 और मॉड और प्लस log ऑफ c, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई n log ऑफ c और t प्लस 1 का मॉड। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू कितना आपने रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में n c log ऑफ और x टू पावर n और यहाँ से x टू पावर n प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, तो अब क्या था, देखने में तो लग रहा था कि बहुत टफ है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही इजी निकला। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका बहुत ईजी है, बस उसको आपको देखना है और लगाना है। ठीक है ना, देखिए क्या चीज है, देखने में लग रहा है कि बड़ा ही टफ है। cos ऑफ x है, ऊपर क्या है कि cos ऑफ x और नीचे है आपका 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन ऑफ x और 2 माइनस साइन ऑफ x है। अब पहले इसको हम फ्रैक्शनलाइज करेंगे, कैसे फ्रैक्शनलाइज करेंगे, आइए इसको पहले हम लोग देखते हैं। ठीक ना, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x 1 माइनस साइन ऑफ x और 2 माइनस साइन ऑफ x dx हो गया। सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ लेट कर लीजिए कि साइन ऑफ x इक्वल टू t, तो यह क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ऑफ x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यह इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, cos ऑफ x dx की जगह पर आप dt लिख सकते हैं और 1 माइनस t और यहाँ से 2 माइनस t हो गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अब कितना होगा, तो जरूरी नहीं है कि सारे फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन में हम a b c रख के ही लगाएं, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं हम लोग। तो दिमाग लगाने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं लिख दूं कितना 1 अपान में यहाँ से 1 माइनस t और माइनस 1 अपान में
2 माइनस टी, मैं अपने से लिख रहा हूँ, देखिए क्या मिलता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 माइनस टी और -1 और प्लस टी, और नीचे कितना 1 माइनस टी और 2 माइनस टी हो गया। तो यहाँ से टी से टी कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी। जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है ABCD मान कर ही उसको सॉल्व करें। तो यह क्वांटिटी आपकी क्या लिखी जा सकती है कि 1/1 माइनस टी माइनस 1/2 माइनस टी, और यहाँ से कितना, ये आपका dt हो गया। ठीक है, तो पूरा फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी और dt, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस टी dt। ठीक ना। तो अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस log ऑफ 1 माइनस टी, और यह हो जाएगा माइनस ऑफ द माइनस log ऑफ 2 माइनस टी और प्लस कांस्टेंट c। यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका माइनस log ऑफ 1 माइनस टी और प्लस log ऑफ 2 माइनस टी प्लस, हम इसको भी log में ले लेते हैं, एक नए तरह का कांस्टेंट आपको दिखाते हैं, log ऑफ c हो गया। तो हो जाएगा कितना, log ऑफ 2 माइनस टी बटा में, अब यहाँ से 1 माइनस टी और इंटू c। अब यह हो जाएगा log ऑफ, और टी की जगह आप क्या रखेंगे, साइन ऑफ x, और यहाँ से 1 माइनस साइन ऑफ x, यह रख दीजिए, एक कांस्टेंट c, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना। अब अगर लाग नहीं रखेंगे तो लाग जब नहीं रहेगा तो सी यहाँ नहीं रहेगा, प्लस कांस्टेंट सी रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से प्लस कांस्टेंट सी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। हम बिना लाग वाला भी बता दे रहे हैं आपको, लाग वाला भी उससे बहुत मायने नहीं रखता है कांस्टेंट सी के लिए। ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 भी देखने में लग रहा है कि अरे क्या है, इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, बाकी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2 है, और नीचे x स्क्वायर प्लस 3 है, और x स्क्वायर प्लस 4 है। इस तरह से यह दिया हुआ है। ठीक ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि अब इसको कहीं से हम तोड़ नहीं सकते हैं। यह जो है ऊपर के जो पावर्स है, नीचे के पावर सब आपस में इक्वल हैं। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा छोटा करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम यहाँ मान लें, ठीक ना, लेट कर लेते हैं, लेट x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यह अब थोड़ा सा फ्रैक्शंस बदल जाएगा। यहाँ से t प्लस 1 हो जाएगा और t प्लस 2 हो गया, नीचे कितना t प्लस 3 हो गया, और यहाँ से t प्लस 4 हो गया। पहले आप दोनों की पावर यहाँ भी सेम है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आप लेट कर लिया है। यह हो जाएगा यहाँ से कितना, t का स्क्वायर प्लस 2t नहीं 3t ना, 3t और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से t का स्क्वायर और 4 3 7t और प्लस 12 हो जाएगा। ठीक ना। अब ऐसे जब इक्वल आ जाते हैं तो फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, किसमें, t का स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2 में इसका डिवीजन करिए, किसका, t का स्क्वायर 7t और प्लस 12 है, 1 टाइम्स जाएगा। जब 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ रखिए, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से t का स्क्वायर 7t और प्लस 12 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करिएगा, माइनस माइनस और माइनस, यहाँ से यह कैंसिल, बचा कितना, माइनस 4t और माइनस 10, यानी कि कह सकते हैं कि ये माइनस 4t और प्लस कितना आपका 10 बचेगा, यह रिमाइंडर बचा। तो इस चीज़ को, इस फ्रैक्शंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कितना आपका 1 और माइनस, यहाँ से 4t और प्लस 10 और बटा में कितना है आपका t का स्क्वायर 7t प्लस 12, कितना हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से अब देखिए, अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 1 माइनस, अब 4t है तो 4t ही रहने दीजिए, प्लस 10 है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका t प्लस 3 ना, नीचे वाला t प्लस 3
और t प्लस 4 का यह फैक्टर है, ठीक है ना। अब इसी को हमको क्या करना है, फैक्टर में ब्रेकआउट करना है। अब इसको जो है हम अगर सिंपली इस तरह से एनालाइज करके लिख सकते हैं तब तो लिख सकते हैं, नहीं तो आसान वही रहेगा जिसको मैं पहले बताया था। अब इसको हम कैसे मानेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4t प्लस 10 और बटा में x प्लस 3 और यहाँ से t प्लस 3 और यहाँ से t प्लस 4 लिखेंगे। तो a बटा में कितना t प्लस 3 और b बटा में t प्लस 4 हम लोग लिख सकते हैं। होगा कितना, अब फाइनल में लिख रहा हूँ 4t प्लस 10, कई बार मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, और t प्लस 4 और b टाइम्स t प्लस 3 लिखेंगे। अब a और b की वैल्यू फाइंड करना है। a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ से हम t प्लस 4 को 0 रखते हैं तो t इक्वल टू -4 यहाँ रख दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा -16 प्लस 10, यह चीज़ 0 और b और -4 प्लस 3, तो 16 में से यहाँ हटाएंगे 6 बचेगा और माइनस b, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। b कितना मिला आपका 6 मिला। इसी तरह से आप क्या रखेंगे कि t प्लस 3 को आप 0 रखेंगे तो t इक्वल टू -3 मिलेगा। फिर यहाँ रखेंगे आप तो कितना होगा -12 प्लस 10, और ये चीज़ 0 है और यहाँ से a इंटू कितना -3 प्लस 1 रखेंगे तो -2 इक्वल टू -2 बचेगा, और यहाँ से कितना है 4 है, तो यहाँ से आपका a बचेगा। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी -2 हो गया। तो b इक्वल टू 6 मिला और a इक्वल टू कितना मिला आपका -2 मिला। तो जो हमारा यह फ्रैक्शंस था, अब इसकी जगह पर हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक ना। तो मैं यही इसको रख रहा हूँ, आइए इसको देखते हैं कितना कितना यह बन जाएगा। अब यहाँ से यह हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब इतनी क्वांटिटी की जगह पर हम लोग अब इन चीज़ों को रखेंगे तो माइनस है पहले से ही, अभी मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, और a की जगह कितना रखेंगे -2 बटा में t प्लस 3 रखेंगे, और b की वैल्यू आया है 6 बटा में t और प्लस 4 रख देंगे। यह चीज़ हो गया। अब करना क्या है, हमको इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग इसी को लेकर अभी करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, ठीक ना। आइए हम इसका देखते हैं कितना हो रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग कितना, इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 और t प्लस 2, यहाँ से t प्लस 3 और t प्लस 4 dt को जब लिखना होगा तो क्या क्या लिखेंगे, अब इनके बेस पर लिखते हैं 1 dt माइनस, अब ब्रैकेट तोड़ते हैं ना, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, तो 2 बाहर आपका 1 बटा में t प्लस 3 dt और माइनस यहाँ से 6 बाहर 1 अपान में t प्लस 4 dt हो गया। अब इसको अलग अलग करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, t मिलेगा, यहाँ से 2 log ऑफ t प्लस 3 का मॉडुलस माइनस 6 log ऑफ t प्लस 4 का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c है। अब वैल्यू सबकी रख दीजिए, बस हो गया है। t की वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था प्रारंभ में, वहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से प्लस 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 टाइम्स log ऑफ, यह कितना था आपका x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट c, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ये थोड़ा सा लेंदी था, कोई बात नहीं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, वो भी बहुत ही इजी है, हमको रूल्स मालूम रहना चाहिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 है 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर कितना है प्लस 3 है। यहाँ भी हम ज़्यादा बवाल में नहीं पढ़ने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल देखिए कई तरीका है, इसको या तो हम फ्रैक्शंस में तोड़ दें, आइदर जो है सब्स्टिट्यूशन करके बाद में फ्रैक्शन में तोड़ दें, तो वही आसान काम रहेगा कि पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन करके छोटा करते हैं और छोटा करके इसको फिर तोड़ देंगे, यह इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लिखते हैं इसको 2x, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3 है और dx है। तो पहले लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे कि लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx की जगह पर हम लोग dt बटा में 2 लिख सकते हैं। तो यह इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 2 तो है ही, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने की क्या है, 2x dx dt की जगह पर हम लोग dt रख देंगे, यहाँ से t प्लस 1
और यहाँ से कितना t+3 हो गया। अब बहुत आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से मैं पहले आपको लिख के दिखा दूं कि 1/में t+1 और -1/में t+3 और नीचे कितना इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। पूछिए सर कैसे आपने लिख दिया, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैंने लिख दिया। यहाँ t+1 है, t+3 है, तो हम देख रहे हैं कि t में से t तो घटेगा, घट जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा। अब देखना है हमको कि अब 1 में से 3 भी तो घटेगा, तो या तो 3 में से 1 घटाइए या तो 1 में से 3 घटाइए। तो हमको कौन सी चीज पसंद है, हमको पॉजिटिव चीज पसंद है, तो 3 में से 1 घटाएंगे। तो अब 3 में से 1 घटाने के लिए दोनों पॉजिटिव है, तो 3 इधर आएगा कैसे, इधर लिखेंगे तभी ना आएगा। तो t+3 को मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर लिया। अब एलसीएम लीजिएगा इसका, तो 1/2 और t+1 इधर यहाँ से कितना t+3 और यहाँ से कितना t+3 -t-1, ये tt से tt कैंसिल, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। हो गया क्लियर ना। तो आइए हम इसको लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ये हो कितना जाएगा, सॉरी इसको मैं बड़े कोष्टक में लिख दूं, यहाँ मैं छोटे कोष्टक में लिखता हूँ t+1 और -1/में t+3, यह हो गया आपका dx हो गया। तब फाइनली उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर बुलाते हैं 1/2 बाहर करते हैं, t+1 dt लिखते हैं और -1/में t+3 dt लिखते हैं। यह आपका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 और log ऑफ t+1 का मॉडुलस log ऑफ कितना t+3 का मॉडुलस। और मैं एक कांस्टेंट log में मन नहीं लेता, आप भड़क जाओगे, भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, जो मन करे सो ले लो। यहाँ से यह है, ठीक ना। तो 1/2 log ऑफ t+1 और t+3 और मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। मैं एक चीज और इसको लिख देना चाहता हूँ, 1/2 है तो लिख सकते हैं log ऑफ रूट ऑफ t+1 और t+3। अब इसको मैं एक बार का बता चुका हूँ, आप जानते हैं कि log ऑफ रूट ऑफ a रहता है, तो log ऑफ a पर 1/2 लिखते हैं, 1/2 log ऑफ a होता है, उस रूल से यह हो गया। तो अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, t की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा फाइनल इसका log ऑफ x² + 1 और x² + 3 का रूट का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। अब log में भी कांस्टेंट लगाएंगे तो फिर वो मल्टीपल के रूप में हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 इसी तरह से है एकदम, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है 1/में x⁴ -1 है, ठीक ना। इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी अभी पीछे लगाया है, फिर वही काम यहाँ भी मैं करूँगा, इसको इजी करूँगा, ठीक ना। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कितना, यहाँ से dx 1/में x⁴ -1, ठीक। आप कहेंगे क्या करेंगे सर, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, x⁴ और x⁴ -1 dx खोदा पहाड़, फिर वही बात आई है ना। फिर यह कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, नीचे कितना x⁴ -1। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना होगा, यहाँ आपको लेट करना होगा x⁴ = t, तो 4x³ dx = dt, तो यहाँ से मिलेगा x³ dx = dt/4। तो ये आपका इंटीग्रेशन सब चेंज हो गया, दूसरे तरह से बन गया कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/में t और t⁴ को t और -1 और यहाँ से dt/4। इसको लिख सकते हैं 1/4 कॉमन, फिर मैं बार बार वही चीज नहीं कहूँगा, 1/में t-1 और -1/में t, और यह क्या हो गया आपका dt। पूछिए सर आपने इसको कैसे कर दिया, बताइए ना, फंस रही फिर बात, कुछ नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं कि tt से कटाना है, हमको 1 ले आना है, तो अगर इसको हम पहले रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यह माइनस साइड में जाएगा, तो t-1 तो +1 हो जाएगा, इधर से -t इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/में t-1 dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/में t dt, यह हो गया। क्या मिलेगा, 1/4 log ऑफ t-1 का मॉडुलस, यहाँ से log ऑफ t प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना, रख दीजिए 1/4
log ऑफ t माइनस 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं t माइनस 1 बटा में t का मॉडुलस और प्लस c। अब रख दीजिए वैल्यू 1/4, t को आपने क्या माना था, x टू पावर 4 log ऑफ x टू पावर 4 माइनस 1 और x टू पावर 4 का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, वो भी बहुत इजी है, बस देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा विचित्र ढंग का, क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन किया जाए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखना है, 1/, में e टू पावर x माइनस 1 dx है। ठीक, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको इजीली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ से 1/, में ex माइनस 1 और dx। मैं e टू पावर x को यहीं से कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लूँगा तो dx, और e टू पावर x आपने कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस e टू पावर x ऐसे हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देते हैं, e टू पावर माइनस एक्स dx हो जाएगा और 1 माइनस e टू पावर माइनस एक्स dx। अब जो चीज़ आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं वो चीज़ सब्स्टिट्यूट करके आराम से लगा सकते हैं। तो मैं पूरे को क्या ले लूँ, अब इसको दो तरह से इसका आंसर आता था, लेकिन हम पूरे को ले लेते हैं, लेट कर लेंगे 1 माइनस e टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो यह क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना, e टू पावर एक्स को ले लेते हैं, ठीक है ना। उस तरह से होगा क्या कि थोड़ा सा मुश्किल इसलिए बढ़ेगी कि अब उसको फ्रैक्शनलाइज करना, चाहे वो चीज़ें नहीं रहेंगी, हम e टू पावर एक्स को हम t मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको करिएगा तो e टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, तो e टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस डी टी और बटा में कितना 1 माइनस टी। ठीक, अब इसी चीज़ को माइनस को अगर हटाना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से डी टी और यहाँ से टी माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका log ऑफ टी माइनस 1 का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट सी, और log ऑफ उसको क्या रखेंगे जो था टी की जगह पर e टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट सी। इतना भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहें, पॉजिटिव लिखना चाहें तो log ऑफ 1 बटा में e टू पावर एक्स माइनस 1, ठीक, और प्लस कांस्टेंट सी लिख सकते हैं log ऑफ 1 माइनस e टू पावर एक्स मॉडुलस और नीचे e टू पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, आपको जो पसंद हो, आपका आंसर जिस तरह से मिल रहा हो उस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये रहे आपके जो है क्वेश्चन नंबर 21 तक के, और बकिया जो दो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव दिया है एज ए होमवर्क, आप उसको अपने से भी कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टफ हो आपका नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 7.5 खत्म हुआ, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।